मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। ओम शांति। संडे का दिन दुनियावी कारोबार से तो मनुष्य आत्मा एक दिन के लिए छूट जाती है, लेकिन ईश्वरीय कारोबार जो दिन रात 24 घंटे चल रहा है, हमारा हर संकल्प, हमारा हर बोल, हमारा अंदर का वायुमंडल और बाहर का वायुमंडल, हमारे अंदर की वृत्ति, ये जो हर एक सेकंड काम कर रही है, ये कारोबार एंडलेस है। ये दुनिया जैसे एंडलेस है, बेहद है, अनंत है, अपार है, सदा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होता। ये बेहद का सृष्टि चक्र खत्म होकर फिर दोबारा शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारा ये ईश्वरीय कारोबार भी चलता रहता है, क्योंकि हम आत्माएं आदि से लेकर अंत तक इस कारोबार में आती हैं, जाती हैं ऊपर और फिर टच करके दोबारा नीचे आ जाती हैं। परंतु इस कारोबार के अंदर कई तरह के पड़ावों से होकर हम गुजरते हैं। सुख भी देखते हैं, दुख भी देखते हैं, निंदा स्तुति मान अपमान अनेक प्रकार की भावनाओं से होकर गुजरते हैं, जिसमें से एक भावना है कि हमें एक दूसरे का सम्मान चाहिए, जिसके लिए आज हर इंसान बहुत प्रयास करता है, और वो भी दिल का सम्मान, औपचारिक रूप से नहीं, दिखावटी नहीं, है ना, हमारे किसी साधनों के प्रलोभन से नहीं, सच्चा सम्मान, वो सम्मान जो शिव बाबा हमें आकर देते हैं, अपना बच्चा बनाकर, अनेक स्वमानों से सजाकर। हमारे अंदर कई कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसके बाद भी हमें ऊपर उठाने के लिए कैसे कैसे रोज हमें बाबा नामों से पुकारते हैं। कभी स्वदर्शन चक्रधारी, कभी ब्राह्मण कुलभूषण, है ना, कभी रूहे गुलाब, है ना, कितने सारे सुंदर नामों से पुकारते हैं, हमें सम्मान देते हैं, अपने समान हमें सम्मान देते हैं, मास्टर बना देते हैं। तो जैसे बाबा हमें सम्मान देते हैं, सम्मान में स्थित कर देते हैं, वैसे क्या हम भी दूसरों का सम्मान कर सकते हैं? है ना, कितना जरूरी है सम्मान का आदान प्रदान। आज की मुरली हमें बहुत ही गहराई से समझा रही है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 23 तारीख, 23 मार्च 2025, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 2 नवंबर सन 2004 के महावाक्य हैं। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मानदाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं यह अनुभव करा रहा है। ऐसी डोर है जो दूर रहते भी समीपता का अनुभव कराती है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाबा कई बार कहते हैं ना कि कौन से प्लेन में आए हो, है ना, वो दुनिया वाले नहीं, स्नेह के प्लेन में उड़कर आए हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही
इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। पूछ रहे हैं बाबा, प्यार तो बहुत है, शक्तियां कितनी ली हैं बाबा से? बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है, ऐसा नहीं है। बाबा बिल्कुल ऐसे नहीं करते, किसी को ज्यादा दे किसी को कम दे, तो ऐसे बायस नहीं है बाबा। आप सब भी अपना समान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है ना, अनुभव करना और फिर उस पर अधिकार होना, कंट्रोल होना। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है ना? अधिकार है, अधिकार। टीचर्स बोलो, अधिकार है। सोच के बोलना। पांडव, अधिकार है। सदा है या कभी कभी है ना? कभी कभी तो टाइम पर पावर काम में आ जाती है और कभी कभी आती नहीं है, ऐसे तो नहीं। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है ना? सहने की जरूरत है तो आती है सहन शक्ति की, कहते नहीं अब नहीं सहन कर सकते। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे है ना, ऑफिसर ऑर्डर करे किसी को, कर्मचारी को, है ना, और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया, अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, है ना, आपको समाने की शक्ति की जरूरत है, आपने ऑर्डर किया आ जाओ समाने की शक्ति, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। पूछते हैं बाबा, होती है? हो जाती है तो कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाथ हिलाना और कांध हिलाना कभी कभी होती है या सदा होती है? समाने की शक्ति हाजिर होती है ना। ऐसा होता है ना, चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते फिर फैलाते हैं। समाना जरूरी है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। हाँ, सदा और सहज हाजिर हो जाए। समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे लेकिन हो गया, यह ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं।
सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है सदा हो, सहज हो, नेचुरल हो और नेचर हो। उसकी विधि क्या है? जिसे बाप को हजूर भी कहा जाता है। कहते हैं ना बाबा को हजूर, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं, है ना। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, जो बाबा ने कहा वो मानना, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करते हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। बाबा की जो आज्ञा है उसमें हाँ जी, और जो बाबा के कदम है उस पर जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। तो कनेक्शन है। तो अगर शक्ति ऑर्डर नहीं मान रही है, इसका मतलब हम श्रीमत पर पूरा चलते नहीं हैं। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं, तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करते हैं। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार है। सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार है। और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखने चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है, वह नंबरवार बनने का लक्ष्य है। नंबर 1 बनना है ना। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां हैं, चेक करो। सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। चेक करो, परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है पराई, पर आप पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है। नोट करेंगे सभी, क्या साधन है? कि हमेशा हमारी विजय परिस्थिति पर हो, स्वस्थिति परिस्थिति से ऊपर हो ना। उसके लिए क्या करना है? उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है, जिसमें स्वमान की स्थिति है, यानी जिसको याद है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। बाबा जो सम्मान देते हैं उस स्थिति में विराजमान रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे को भी सम्मान देंगे ना। भरपूर आत्मा दूसरे को भी भरपूर नजर से देखती है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदिदेव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए, सदा बच्चों को सम्मान दिया।
ब्रह्मा बाबा हमेशा माताओं को, बहनों को आगे रखा ना, अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। अपने से भी ज़्यादा बाबा ने बच्चों को आगे रखा, है ना। मैं पीछे रहूं, बच्चे आगे रहें। तो मान दिया या मान लिया, तो उसके बदले में फिर बच्चे क्या करते हैं, हर जगह बाबा का नाम आ गया ना। कहते ना ब्रह्मा कुमारी, फिर हमारा नाम आता है। तो पहले तो बाबा आ गया ना, क्योंकि बाबा ने हमें आगे किया, तो ऑटोमेटिकली बाबा आगे हो गया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत यानी शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार स्वमान, सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, क्या? सम्मान दाता बनो। सम्मान देना है। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिकिलदा लाडला बच्चा है, ऐसे किया ना बाबा ने। तिरस्कार तो नहीं किया ना हमारा। ईश्वरीय परिवार का बच्चा है तो सम्मान दिया और आप सुमानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो, नोट करेंगे, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। कितना सहज तरीका है, समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हैं? सहज है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? क्या इंतजाम करेंगे? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं? नहीं, तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं।
जो पहले बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत हैं। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो। सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में, विजयी बनने में, सब में पहला नंबर लेने वाले। दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर, है ना। सीजन शुरू होता है तो पहला टर्न जिनका बना तो बाबा उनको कह रहे हैं कि हमने पहला नंबर लिया है तो वैसे भी पहले नंबर पे आना है हिम्मत? हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया है। क्यों? क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए तो सबने कहा बेंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वह उठो। कितने प्रोग्राम हो गए हैं? तो बाबा को बताया 8-10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। तो उन दिनों काफ़ी मेगा प्रोग्राम्स अलग अलग राज्यों में हुए थे। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्हाना देने वाले उल्हाना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो तो उल्हाना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन लेकिन है प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। आउटपुट क्या है ना। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसके रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहां जाएं, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना? थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवें। कौन कौन कितने निकालते हैं वह बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते हैं। ठीक है ना पांडव? ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो, निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क, वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है, समझा? अच्छा, अभी
सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड 1 मिनट नहीं, ड्रिल करेंगे ना सभी। 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। सभी अभी अभी ड्रिल करेंगे। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। तो बार बार करेंगे ना ये ड्रिल। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर दादी जी से बाप दादा ने कहा, सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है ना। तो उस समय तो सारी दादियाँ थी। तो सभा से बाबा ने कहा, इन सभी को दादियों की रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियाँ और दादे तो हो। तो सभी दीदियाँ और सभी दादाएं, सभी को यह सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो। क्योंकि दादी के पीछे दीदियाँ तो होना कम नहीं हो, दादे भी हैं, दीदियाँ भी हैं। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। याद रखना, हम कौन हैं? रौनक करने वाली आत्माएं। तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दीदियाँ और दादाएं। अच्छा, तो ऐसे बनेंगे ना सभी, जहाँ जाओ वहाँ रौनक कर दो। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है। तो बाप दादा दिल से
याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं। किसी ने भेजी नहीं है, परंतु जो बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा उनको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। देखो कितना अच्छा वरदान बाबा ने सब बच्चों को दिया। नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। भी सुनते हैं आज का वरदान। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। कैसे बनेंगे निद्राजीत चक्रवर्ती? जब अलबेलेपन की नींद को तलाक देंगे। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भूल जाते हैं कि विनाश होने वाला है तो सो जाते हैं। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। वो नींद की बात नहीं कर रहे, अलबेलेपन की नींद की बात कर रहे हैं बाबा। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है तन मन धन मन वाणी कर्म। किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जिसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहिब राजी है। तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की।
पूछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु